अत्याचारी बेटा भाग -1। दोस्तों, आज मैं कई बच्चों को देखती हूँ। आपने भी इस सृष्टि में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे। वो जब छोटे होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, उनकी बातें मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, अपने माता पिता को भूल जाते हैं। और कुछ बच्चे तो बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसी घटनाएं देखती हूँ, सुनती हूँ। आज मैं अपनी कल्पनाओं से इसी विषय पर एक काल्पनिक कहानी साझा करने जा रही हूँ। उम्मीद रखती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। शंकरपुर गांव में हनुमान प्रसाद अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता था। थोड़े दिन पहले ही कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया था, इसलिए घर में खुशहाली का माहौल था। थोड़े दिन बाद बच्चे का नामकरण हुआ। बच्चे बहुत ही प्यारा नाम दिया गया, सुशील। हनुमान प्रसाद पूरा दिन खेती बाड़ी में व्यस्त रहते थे, लेकिन शाम को घर आते ही सुशील को देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ जाती। हनुमान प्रसाद और कौशल्या सुशील के साथ खेलते, उसके साथ मस्ती करते और सुशील की हर एक बात का ध्यान रखते। सुबह सुशील के पापा जब खेती बाड़ी के लिए निकलते तो कौशल्या को बोलकर जाते कि वह सुशील का ध्यान रखे। कौशल्या पूरा दिन सुशील को संभालती, साथ में खाना करती और घर की देखभाल भी करती। कौशल्या सुशील की सारी शरारतों को झेलती। धीरे धीरे सुशील बड़ा हुआ। हनुमान प्रसाद ने कौशल्या को कहा, अब हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, अगले साल हम उसे स्कूल में भेजेंगे। उसका जो भी सपना है, हम दिन रात मेहनत करेंगे और अपने बेटे को पढ़ाएंगे। देखना, हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। कौशल्या ने हाँ कहकर उनकी बातों को सराहना दी। अगले साल सुशील को स्कूल भेजा गया। कुछ दिनों में ही सुशील के शिक्षक ने समझ लिया कि सुशील को पढ़ने में बहुत रुचि है। सुशील स्कूल से घर आने के बाद बाकी सब बच्चों की तरह खेलने जाता, फिर घर आकर पढ़ाई पे ध्यान देता। वह अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखता। कभी उनके माता पिता का सिर दर्द करता तो वह प्यार से मालिश कर देता। कभी पिता के लिए दवाई लानी हो बाजार से तो भी सुशील चला जाता। हनुमान प्रसाद सुशील को श्रवण मानते थे, क्योंकि वह श्रवण की तरह की उनकी देखभाल और सेवा करता था। सुशील पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए वह स्कूल की हर एक कक्षा में अव्वल आता। स्कूल के अभ्यास के बाद अब सुशील का सपना था कि वह अब उच्च अभ्यास के लिए शहर में जाए। सुशील डॉक्टर बनना चाहता था। उच्च अभ्यास के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। हनुमान प्रसाद के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने एक जमींदार से कुछ कर्जा लेकर सुशील को उच्च अभ्यास के भेजा। हनुमान प्रसाद ने शहर में ही कहीं पे उसका रहने का भी बंदोबस्त कर दिया, ताकि उसको तकलीफ न हो और आराम से पढ़ सके। शहर में जाते ही सुशील की दोस्ती कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने सुशील को पूरी तरह बिगाड़ दिया। जिस सुशील को कोई बुरी आदत नहीं थी, वह अब ड्रग्स और शराब का नशा करने लगा। सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना अब सुशील की एक ही आदत बन गई। अब वह इतना बिगड़ चुका था कि वह अपने सब संस्कार भूल गया। एक दिन वह काफी महीनों के बाद अपने घर आया। हनुमान प्रसाद और कौशल्या उसको देखकर बहुत खुश हुए और दोनों ने उसको गले लगाया। सुशील के पास पहुंचकर कौशल्या ने महसूस किया कि सुशील शराब पी के आया है। कौशल्या ने सुशील को एक थप्पड़ मारी। सुशील जमीन पर गिर पड़ा। कौशल्या ने कहा, क्या यही सब करने के लिए हमने तुम्हें शहर में भेजा था? देखो, जो बच्चा एक मीठी सुपारी तक नहीं खाता था, आज शराब पी के आया है। पता नहीं और क्या क्या नशा करता होगा। हनुमान प्रसाद ने भी सुशील को 2-4 थप्पड़ लगा दिए। सुशील फिर नीचे गिर पड़ा। फिर वो खड़ा हुआ और कहा, हाँ पी है मैंने शराब, तो क्या हुआ? सारे नशे करता हूँ मैं, सब तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, शराब आदि। क्या गलत किया मैंने? और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अब कोई पढ़ाई नहीं करूँगा। मेरा मन नहीं है। आपके पास जो जमीन है, धन दौलत है, वो आपने मेरे लिए तो बचा के रखी है। बस अब आराम से जिंदगी जिएंगे। यह कहकर उसने अपने वकील को बुलाया। हनुमान प्रसाद की जबरदस्ती हस्ताक्षर लिए और सारी जमीन अपने नाम कर ली। हनुमान प्रसाद ने उसको रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुशील ने अपने पिता को कहा कि बुढ़े, पूरी जिंदगी तो ऐश किया, अब थोड़ा हमें भी ऐशो आराम से जीने दो। अभी वैसे भी अभी आप बूढ़े हो चुके हो, ईश्वर का बुलावा कभी भी आ सकता है। क्या ये जमीन सब आप ऊपर लेके जाओगे? मेरी मानो, 2 रोटी खाओ और प्रभु के भजन करो। अब आपकी जमीन और माँ के गहने बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा।
हनुमान प्रसाद ने उसको लकड़ी से मारने की कोशिश की, लेकिन सुशील ने लकड़ी पकड़कर दोनों को लकड़ी से मारकर धक्के मारे और घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने सारी जमीन गहने सब बेच दिया और एक लड़की से शादी कर ली। लड़की भी उसकी तरह ही थी क्रूर और अत्याचारी। हनुमान प्रसाद ने कुछ दिनों के बाद एक बार फिर इसके घर जाने का निर्णय लिया, लेकिन सुशील और उसकी पत्नी सविता ने उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अगली बार इस घर में आने की हिम्मत भी मत करना, ये घर मेरा और सुशील का है, तुम्हारा नहीं, समझे? निकल जाओ मेरे घर से। हनुमान प्रसाद ने ऊपर आसमान में देखा और कहा, वाह रे ईश्वर, क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? बुला ले मुझे अपने पास, नहीं जीना ऐसी जिंदगी। मुझे ऐसे क्रूर और पापी बेटे का बाप कहलाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बेटा, आज से तू मेरा पुत्र नहीं और मैं तुम्हारा पिता नहीं, समझ लेना कि तुम्हारे पिता अब मर चुके हैं। यहाँ सुशील और सविता हनुमान प्रसाद के घर में मजे से रहने लगे। सुशील कोई काम धंधा नहीं करता था, पूरा दिन घर पे अपने दोस्तों को बुलाकर ड्रग्स और शराब का नशा करता, दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करता, गप्पे लड़ाता। उसकी पत्नी भी उसमें उसका साथ देती। फिर हनुमान प्रसाद तेजी से एक तालाब की तरफ बढ़ने लगे, खुदकुशी करने के लिए। वो बस तालाब से कुछ ही कदम दूरी पर थे, तुरंत कौशल्या ने उनको रोक लिया और संभाला। आप हिम्मत मत हारो, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी परवरिश में तो कोई खोट नहीं थी। अगर हमारा बेटा ही क्रूर और पापी निकला तो इसकी सजा हम स्वयं को क्यों दे? कौशल्या ने हनुमान प्रसाद को संभालते हुए कहा। दोनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि वह कोई मार्ग बताए, क्योंकि वो दोनों इस उम्र में जाए तो कहाँ जाए। मंदिर में ईश्वर के पास बैठकर बिना कुछ खाए दोनों ने एक दिन बिताया। फिर दोनों ने उसको गांव को छोड़ दिया और ईश्वर से प्रार्थना करते करते एक लंबे सफर पर निकल पड़े, जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। बस अब तो ईश्वर का की सहारा था, जहां ईश्वर ले जाएंगे वहां वो जाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको भाग -1? ऐसे क्रूर और पापी बेटे की क्रूरता देखकर मेरी तरह आपकी भी आंखों में अश्रु आए होंगे और बहुत गुस्सा भी आया होगा। अब सोचिए, हनुमान प्रसाद और कौशल्या का क्या होगा? कौन मसीहा बनेगा उनका?